शराबबंदी तो लगता है निकट भविष्य में खत्म हो ही जाएगी मई महीने में। देखिए, शराबबंदी को हुए 10 साल हो गए। 2016 के अप्रैल में ही शराबबंदी हुई थी, 10 साल हो गए। पलटू राम ने शराबबंदी लागू की थी और 10 साल बाद ये बात खुले तौर पर मैं कह सकता हूं कि बिल्कुल सुपर फ्लॉप रही शराबबंदी। और हर साल बिहार सरकार को 20,000 करोड़ रुपया का राजस्व का नुकसान हुआ शराबबंदी की वजह से। बिहार में एक बहुत बड़े शराब माफिया का उदय हो गया, जो शराब माफिया दिन रात शराब की तस्करी करता है। इसके अलावा बिहार में जहरीली शराब से सैकड़ों मौतें हुई। इसके अलावा पूरे बिहार में सूखे नशे का प्रचलन हो गया। तो शराबबंदी तो बहुत फ्लॉप रहा और अब क्या हो गया है कि बिहार सरकार का खजाना खाली हो गया है। अब बिहार सरकार के पास इतने भी पैसे नहीं है कि अपने कर्मचारियों के वेतन दे सके। मैं सीधा आरोप लगा रहा हूं कि नीतीश कुमार जी ही बिहार के लोगों को जहरीली शराब पीने के लिए मजबूर कर रहे हैं। मैं तो उनके सभी जो परिवार हैं उनसे मिलने भी जाऊंगा और उनसे आग्रह करूंगा कि नीतीश कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराइए, क्योंकि आपके परिवार को मारने वाला कोई व्यक्ति है वो नीतीश कुमार है। आपने 2 वीडियो क्लिप सुना, अब आप कहेंगे वीडियो पुराना है। हाँ सही है, लेकिन याद दिलाना ताजा है। एक विपक्ष में बैठे हुए हैं और वो गृह मंत्री जब सम्राट चौधरी बने हैं तब की बात कर रहे हैं, लेकिन सम्राट चौधरी तब की बात कर रहे हैं जब वे विपक्ष में थे। लेकिन स्थिति आज भी वही का वही है, चाहे ये विपक्ष में थे, आज सत्ता में हैं। उस समय नीतीश कुमार गृह मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, आज ये दोनों हैं। लेकिन स्थिति आज भी वही का वही है, बल्कि अगर ये कहें तो कोई गलत नहीं होगा कि उससे भी बद से बदतर हो गया है। कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि जो सच है वो स्वीकार करना पड़ेगा। आज उस समय के मुकाबले आज ड्रग्स का भी कारोबार बिहार में खूब फल फूल रहा है, इनकार नहीं किया जा सकता। तो सम्राट चौधरी से सवाल अब ये बनता है, वैसे सम्राट चौधरी से ही सवाल है, लेकिन वैसे ये सवाल बिहार के तमाम नेताओं से है, जो सत्ता में हो विपक्ष में हो। अगर विपक्ष वाले सब जानते हुए भी खामोश हैं, इसके ऊपर आंदोलन नहीं कर रहे हैं, हंगामा नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये समझा जाए कि कमीशन उन सबको भी जाता होगा उनके क्षेत्र से। तो सम्राट चौधरी आज गृह मंत्री भी हैं और मुख्यमंत्री भी हैं। स्थिति आज भी वही है, भले नीतीश कुमार दिल्ली राज्यसभा चले गए हों, लेकिन स्थिति शराबबंदी की बिहार में आज भी वही का वही है। तो अब सम्राट चौधरी से सवाल यह बनता है कि तब नीतीश कुमार गृह मंत्री और मुख्यमंत्री थे तो बिहार में शराब वो बेचवाते थे, और आज अगर बिकता है तो क्या ये शराब सम्राट चौधरी बेचवा रहे हैं? उनके मंत्री, उनके विधायक, कौन? आज बिहार में शराब कौन बेचवा रहा है? ये वो सवाल है जो बिहार के 14 करोड़ जनता जानना चाहती है, क्योंकि बिहार में आज भी शराबबंदी की स्थिति वही है, उससे बदतर है। और एक बात, सम्राट चौधरी का एक और बयान आया था, उसका भी इंतजार बिहार की जनता कर रही है कि पुलिस वाले का सबका डेटा सरकार के पास गृह मंत्रालय तक पहुंच रहा है। सम्राट चौधरी का एक बयान आया था, सबका डेटा आ रहा है और समय पे सबका हिसाब भी किया जाएगा। तो अब सवाल ये बनता है कि क्या वाकई वो डेटा सरकार तक पहुंचा है? बिहार में शराब की तस्करी में कौन कमीशन खा रहा है? ड्रग्स की कमीशन कौन खा रहा है? कैसे बिहार में एंट्री हो रहा है, कैसे बिक रहा है? और ये सवाल सम्राट चौधरी से डायरेक्ट है, क्योंकि तब नीतीश कुमार थे, आज दोनों आपकी जिम्मेवारी है, आप सत्ता में हैं। आपसे ये प्रश्न पूछना बनता है कि शराबबंदी की स्थिति आज क्या है, और जो स्थिति है इसके पीछे आपका विजन क्या है? बिहार में आप क्या करना चाहते हैं अब? और अगर कोई विजन नहीं है तो क्या ये मानकर चले कि उस समय जो आपका बयान था वो मात्र एक राजनीतिक बयान था, राजनीति करना था,
या वाकई बिहार की जनता के लिए कुछ काम करना है? अगर करना है तो विजन क्या है? कैसे रोक लगाएंगे? ड्रग्स पे कैसे रोक लगाएंगे? शराब पे तो रोक लगा नहीं, ड्रग्स पे कैसे लगाएंगे? बस इसका जवाब बिहार की जनता को चाहिए। संभव हो तो जरूर दें।